हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जाति व्यवस्था क्या है। जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं एंड उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जाति व्यवस्था क्या है, यानी कास्ट सिस्टम क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम, या जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। जाति व्यवस्था पश्चिमी विचारकों के अनुसार जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है। कास्ट पुर्तगाली शब्द से लिया गया। कास्ट का अर्थ होता है प्रजाति, जन या भेद। पहले कास्ट शब्द का प्रयोग ग्रेसिया डिओटा ने प्रांतीय समूह के विभेद के अर्थ में किया था। बाद में प्रजातीय विभेद को स्पष्ट करने के लिए फ्रांसीसी विचारक अविड डुबॉय ने कास्ट शब्द का प्रयोग किया। यानी कास्ट शब्द का जो प्रयोग है किसने किया? अविड डुबॉय ने। जाति व्यवस्था प्रजातीय भिन्नता की नहीं बल्कि जन्म से निर्धारित होने वाले सामाजिक अस्थिकरण की व्यवस्था मानी जाती है। कुछ लोग संस्कृत के जाता शब्द से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। जाति से जनक अथवा जन से परिवार का बोध होता है। जाति की अनेक डिफिनीशन है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है कि जाति क्या है, जाति व्यवस्था क्या है। मजुमदार और मदन ये दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इनके अकॉर्डिंग जाति व्यवस्था क्या है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने लिखा है जाति एक बंद वर्ग है। मजुमदार एंड मदन ये दो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि जाति जो है वो एक बंद वर्ग होता है। नेक्स्ट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है कुले, इनके अकॉर्डिंग जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो इसे जाति कहा जाता है। सर हर्बर्ट ट्रिचले, इनके अकॉर्डिंग जाति व्यवस्था क्या है, तो जाति परिवारों का वह समूह है जो एक ही पूर्वज जो काल्पनिक मानव या देवता हो से वंश परंपरा बताते हैं और एक ही व्यवसाय करते हैं और उन लोगों द्वारा जो इसके योग्य है एक सजाति समुदाय माना जाता है। ब्लंट के अनुसार जाति व्यवस्था क्या है, तो एक जाति एक अंतर्व्याही समूह होता है या अंतर्व्याही समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिनकी सदस्यता पैतृक होती है, जिसके सदस्यों पर सामाजिक संपर्क के मामले में कुछ प्रतिबंध होते हैं और साधारणतः एक जाति समुदाय का निर्माण करने वाला समझा जाता है। तो यह ब्लंट का कहना था। सेनेट, इनके अकॉर्डिंग जाति व्यक्तियों का एक घनिष्ठ समूह है जो वंशानुक्रम के आधार पर अपने को संबंधित मानते हैं, जिसका एक प्रकार का स्वाधीन और परंपरागत संगठन होता है, अपना मुखिया होता है, अपना पंचायत होता है, जो त्योहारों और धार्मिक रीतियों के अवसर पर परस्पर सहयोग करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, जिनका एक ही बिजनेस होता है और एक से ही रिचुअल्स होते हैं जिसका वो लोग को पालन करना पड़ता है। और जो जाति बहिष्कार के भय पर आधारित जो भी पनिशमेंट होता है ना, उससे बचने की कोशिश करते हैं। जो समूह के सदस्य हैं ना, उनमें एकता बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट जो है केतकर, इनके अकॉर्डिंग जाति व्यवस्था क्या है। यह एक सामाजिक समूह है जिसके दो लक्षण होते हैं। एक पहला तो कि समूह की सदस्यता सदस्यों की संतानों तक सीमित रहती है एंड दूसरा सामाजिक नियम सदस्यों को समूह के बाहर विवाह करने से रोकती है। तो जो भी परंपरागत रूप से जातियां हैं वर्ण व्यवस्था का अंग मानी जाती हैं। स्मृतिकारों का कहना है कि प्रारंभ में केवल 4 ही मुख्य जातियां थीं। स्टार्टिंग में केवल 4 ही जो थे वो मेन कास्ट थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति विभाजन की योजना में ब्राह्मणों का कार्य जो था संपूर्ण समाज को शिक्षा दीक्षा देते रहना उनका काम था, उन्हें ज्ञान से अवगत कराने का काम था। शिक्षा दीक्षा देते रहना है, ज्ञान से उन्हें अवगत कराना है। और जो राजपूत थे यानी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय लोगों का मुख्य क्या कार्य था कि समाज की रक्षा करना है। कोई समाज पे अटैक कर रहा है तो आपको अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है।
कोई भी समाज असुरक्षित दशा में रहकर कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसलिए क्षत्रिय को रक्षा का कार्य दिया गया कि आप सोसाइटी की क्या कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। गीता के अनुसार सूरवीरता, तेज, धैर्य और शास्त्रानुसार शासन करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होता है, उसका काम होता है। इसी प्रकार समाज के आर्थिक कार्यकलापों संबंधित समूह को वैश्य कहा गया। मनुस्मृति के अनुसार वैश्यों का कार्य खेती करना था, पशुओं की रक्षा करना था, दान दक्षिणा देना था, यज्ञ कराना था, पढ़ना था, व्यापार करना था, ब्याज लेना था, ये सब काम था वैश्यों का। नेक्स्ट जो है समाज की सेवा के लिए फिर एक वर्ग बनाया गया, एक निश्चित किया गया जिसे शूद्र कहा जाता है। सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक धर्म है। इनके लिए निम्न और अपवित्र व्यवसायों की व्यवस्था की गई। उनके साथ सामाजिक व्यवहार पर भी अनेक कठोर प्रतिबंध लगाए गए। इनको आजकल अछूत, अस्पृश्य, हरिजन आदि नामों से पुकारा जाता है। भंगी, चमार, मोची, डोम, बधिर, मछुआ, महुआ आदि जातियों से अन्य सभी जातियां किसी प्रकार का भोजन और सामाजिक व्यवहार नहीं रखती है। तो ये जाति व्यवस्था था। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी विशेषताएं हैं। फर्स्ट जो इसकी फीचर है यह है जाति का आधार जन्म, यानी आप किस जाति के हैं ये आपका जन्म के आधार पर आधारित रहता है, उस पर ही निर्भर रहता है। जाति जन्म पर आधारित होती है। कोई भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का पूरे जीवन तक बना रहता है। किसी भी आधार पर वह अपनी जाति नहीं बदल सकता है। नेक्स्ट जो है समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था के कारण हिंदू समाज का कई खंडों में विभाजन हुआ है, कई खंडों में वो विभक्त है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की सामाजिक जो स्थिति है, उनके जो पद, स्थान और कार्य जो होता है वह निश्चित कर दिया जाता है। उनके नियमों का पालन करना सदस्यों का कर्तव्य होता है। हर जाति का अपने अपने नियम होते हैं। यदि कोई अपनी जाति के नियमों को तोड़ता है तो जाति पंचायत उसे क्या करती है, पनिश करती है, दंडित करती है। सदस्यों का अपनी जाति के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है। नैतिक कर्तव्य और दायित्व के कारण उनमें संजातीय चेतना पैदा होती है। इस खंडात्मक विभाजन के कारण सदस्यों में सामुदायिक भावना सीमित होती है। हर जाति के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वो उसे तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें खतरा रहता है, डर रहता है कि ऐसा करने से जाति पंचायत के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है संस्तरण। जाति व्यवस्था संस्तरण भी निर्धारित करती है, अर्थात वह यह तय करती है कि समाज में किसकी स्थिति श्रेष्ठ रहेगा और किसकी स्थिति निम्न होगा। यह संस्तरण जन्म आधारित होने के कारण स्थिर और दृढ़ होती है, अर्थात अपने से ऊंची जाति का स्तर जो होता है प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही होता है। उपजातियों के बीच में संस्तरण होती है। जातिगत संस्तरण के अंतर्गत ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और शूद्रों को सबसे निम्न स्तर प्राप्त है। इनके बीच के अनेक जातियों के बीच श्रेष्ठता और निम्नता का विवाद चला आ रहा है। ब्राह्मणों के जो बच्चे हैं वो निम्न जाति के लोगों से किसी तरह कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, या ऊंचे जो भी जाति के हैं वो निम्न जाति के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे किसी तरह का, चाहे वो खान पान हो, शादी हो, चाहे कुछ भी, ये सब मना ही रहता है। नेक्स्ट जो है अपॉइंट भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए खान पान, सामाजिक सहवास से संबंधित कतिपय नियम और निषेध है। प्रत्येक जाति ने यह तय कर दिया है कि उसके सदस्यों को किस जाति के साथ और किस जाति के सदस्यों के हाथ का बना भोजन करना है, नहीं करना है, किसके हाथ का नहीं करना है। हिंदू समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उनके साथ या उनके हाथ का बना हुआ भोजन कोई भी कर सकता है, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अपने ही से ऊंची जाति वालों के साथ आप भोजन भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं माना जाता है। सामाजिक सहवास के संबंध में भी हर जाति के अपने अपने निषेध माने जाते हैं।
सूत्रों के साथ सामाजिक सहवास के संबंध में कठोर प्रतिबंध लगाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो दक्षिण भारत में यह अपेक्षाकृत अधिक कठोर है। दक्षिण भारत में देखने को मिलता है कि आप ऊंचे जाति के हैं तो निम्न जाति के लोग जिस सड़क का आप यूज़ कर रहे हैं ना, उस सड़क पे चल नहीं सकते। जिस मंदिर में आप जाके पूजा करते हैं तो उस मंदिर में वो पूजा नहीं कर सकता। जिस कुएं से पानी आप लेते हैं उस कुएं का पानी वो नहीं पी सकता। इस तरह से बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार। जो कास्ट सिस्टम है इसमें छुआछूत पे ये आधारित है। छुआछूत के आधार पर ही यह निश्चय किया जाता है कि इस व्यवस्था में अछूतों के लिए सबसे अधिक निर्योग्यताएं और ब्राह्मणों के लिए सबसे अधिक विशेषाधिकार निर्धारित किया गया है। यानी जो ऊंचे जाति के हैं, पंडित हैं, राजपूत हैं, तो ये लोग के लिए काफ़ी विशेषाधिकार है। लेकिन जो निम्न जाति के स्पेशली जो शूद्र कैटेगरी के जो आते हैं उनके लिए सोसाइटी में निर्योग्यताएं काफ़ी है। दक्षिण भारत में अछूतों के लिए अपेक्षाकृत अधिक निर्योग्यताएं पाई जाती हैं। कुछ ही दशक पूर्व बड़ी जातियों पर उनकी छाया तक न पड़ने की प्रतिबंध था कि जिस रोड से वो चलेंगे तो निम्न जाति के लोग वहाँ से नहीं चलेंगे, कहीं उन पे उनका छाया ना आ जाए। तो उनकी छाया तक ना पड़ने की प्रतिबंध लगाया गया था। वे स्वतंत्रता पूर्वक सड़कों पर निकल नहीं सकते थे। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित होता था। स्कूलों में पढ़ने वो जा नहीं सकते थे। कुओं से पानी वो नहीं ले सकते थे जिस कुएं से पानी उच्च जाति के लोग लेते थे। सभी पर उनका क्या होता था, प्रतिबंध था। सरकार द्वारा निर्मित कानूनों, सामाजिक और राजनीतिक चेतना के कारण इस प्रकार की निर्योग्यताएं समाप्त तो हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी दोनों का बोलबाला है, अभी भी भेदभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, विवाह संबंधी प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। कास्ट सिस्टम में विवाह संबंधी प्रतिबंध का सबसे अधिक महत्व है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति के बाहर विवाह की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि प्राय अपनी उपजाति से भी बाहर विवाह करने की अनुमति आपको नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको समाज से, परिवार से आपको बायकास्ट कर दिया जाता है। तो गाइज ये इस वीडियो में हम देखेंगे जाति व्यवस्था क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो फिर मिलते हैं इन्हीं वीडियो में इन्हीं टॉपिक के साथ। जय हिंद।